अगर किसी फिल्म को रिलीज से पहले ही इतिहास कहा जाने लगे तो समझ लीजिए मामला साधारण नहीं है। जननायकन ठीक वैसे ही फिल्म बनती दिख रही है, क्योंकि ये सिर्फ थलापति विजय की नई मूवी नहीं बल्कि उनकी आखिरी फिल्म भी है, जिसके बाद वो पूरी तरह राजनीति की राह पकड़ लेंगे। जैसे ही ट्रेलर की अनाउंसमेंट हुई, फैंस के बीच एक अलग ही बेचैनी और क्यूरियोसिटी देखने को मिली। आखिर सवाल बड़ा है, क्या ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन करेगी या विजय की पूरी जर्नी का इमोशनल फेयरवेल बनकर सामने आएगी। डायरेक्टर एच विनोद ने जननायकन को एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर के तौर पर पेश किया है, लेकिन इसकी आत्मा कहीं ज्यादा गहरी है। ट्रेलर की शुरुआत ही पावरफुल डायलॉग्स और स्ट्रॉन्ग विजुअल से होती है, जो सीधे दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। विजय का रफ एंड टफ लुक, हाथ में बंदूक और आंखों में वही पुरानी आग, ये सब देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या ये वही विजय हैं जिन्हें हमने दशकों तक बड़े पर्दे पर देखा, या अब एक नए जननेता की झलक मिल रही है। कहानी एक ऐसे आम आदमी की है जो कभी पुलिस अफसर रहा और किसी निजी बदले के लिए नहीं बल्कि जनता के हक के लिए खड़ा होता है। एक पुराने हादसे और एक बच्चे की अनकहे डर से कहानी दोबारा जिंदा होती है और वहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। विजय का किरदार धीरे धीरे एक दर्शक से लीडर बनता है। कोई हीरो बनने की चाह नहीं, लेकिन हालात उसे जनता की आवाज़ बना देते हैं। यही ट्रांजिशन इस फिल्म को खास बनाता है। फिल्म में पूजा हेगड़े सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है, उनका किरदार मजबूत और कहानी को बैलेंस देने वाला है। वहीं बॉबी देओल इस पूरी ताकत के साथ एक खतरनाक विलन के रोल में नजर आ रहे हैं। पावर, कंट्रोल और क्रूरता का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हीरो को सच में चुनौती देता है। प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि और ममिता बैजू जैसे कलाकार कहानी को और लेयर देते हैं, जिससे फिल्म सिर्फ स्टारडम पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर भी टिकी दिखती है। ट्रेलर का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक। हर बीट, हर राइज ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक भी विजय के साथ राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही हो। यही वजह है कि ट्रेलर खत्म होते होते सीटी और तालियां अपने आप निकल जाती हैं। सबसे इमोशनल पल तब आता है जब हमें याद आता है विजय का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था, फैंस ने मेरे लिए किला बनाया, इसीलिए अब मैं उनके लिए सिनेमा छोड़ रहा हूँ। ये लाइन जननायकन को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक युग का अंत बना देती है। ट्रेलर 3 जनवरी को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हो चुका है और फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। जननायकन एक एक्शन फिल्म, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और थलापति विजय की जिंदगी का सिनेमैटिक फेयरवेल, तीनों एक साथ है। सवाल बस इतना है, जब पर्दा गिरेगा और विजय आखिरी बार स्क्रीन पर दिखेंगे तो क्या फैंस सिर्फ तालियां बजाएंगे या आंखें भी नम होंगी।